और जो कोल आवंटन हुआ उसमें पहले हसदेव की बात हो या रायगढ़ के तमनार की बात हो, लेकिन ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो सिर्फ कांग्रेस का यही कहना है कि ईडी की कार्रवाई जो की जा रही है वो आप पेड़ों की कटाई का जो मुद्दा है उससे भटकाने के लिए उस दिन आपने किया है। नहीं तो भूपेश बघेल बहुत कुछ उस दिन विधानसभा में बोलते। ये भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जब ये मुख्यमंत्री थे, अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि एक पेड़ मां के नाम और बाकी पूरे जंगल बाप के नाम, तो ये बाप किसके हैं? बाप कौन है बताओ। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं ना, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और उसमें क्या बोल रहे हैं? मैं तो बाप के नाम क्या बोल रहे हैं? नाम ले लो यार। उसमें क्या बोल रहे हैं? बाप कौन है? क्या बोल रहे हैं उसमें? बीजेपी का साबित करो। बोल क्या बोल रहे हैं? स्पष्ट तरीके से समझ नहीं आएगा। मैं चाह रहा हूं एक बार नाम लो ना। क्या बोल रहा है? केस चौहान साहब बात पूरी कर लें, फिर नितिन जी आपके पास आऊंगा। क्या बोल रहा है? भूपेश बघेल यही बोल रहा है। भूपेश बघेल क्या बोल रहा है? भूपेश बघेल क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? भूपेश बघेल क्या बोल रहा है? नहीं, आपत्ति उससे मत लीजिए। वो बिल्कुल शब्दावली आक्रोशित में कह दिए कि आप उससे आपत्ति मत लीजिए। केस चौहान साहब अपनी बात पूरी कीजिए। नितिन जी आ रहा हूँ आपके पास। चौहान साहब से बात पूरी करने दीजिए, फिर नितिन जी आपके पास आऊंगा। ठीक है, भूपेश बघेल क्या बोल अरे आप उससे आपत्ति मत लीजिए। वो उन्होंने ऐसे नहीं बोला है। वो आपके नेता की इज्जत नहीं करेंगे तो आप उनके नेता की इज्जत कैसे करेंगे? वो जानते हैं बेहतर तरीके से। उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, आऊंगा आपके पास। चौहान साहब बात पूरी कीजिए, उसके बाद इस तरीके की बात होगी। नितिन जी मैं बोल रहा हूँ, वो आपके नेता की बेइज्जती करेंगे, आप भी उनकी कर सकते हैं। इसलिए वो जानते हैं, धोखे से निकल गया होगा, हो सकता है जल्दबाजी में। उनको बात पूरी करने दीजिए। नोट करिए आप, ये संस्कार है इनके। क्या बोल रहा है? अरे छोड़ो यार, क्या बोल रहा है? ये संस्कार है पार्टी के। ये बोल रहा है। बोलो। केस चौहान साहब क्या मुद्दे की बात कर लेते? सबसे पहले ये बता दीजिए कि आखिर ईडी की कार्रवाई इतनी निष्पक्षता से क्यों नहीं हो पा रही? ईडी की कार्रवाई पे क्यों विश्वास नहीं कर रहे विपक्षी दल? ये सवाल जरूर उठता है। अगर तड़ाके पे बात नहीं, तू तड़क पे कोई बात नहीं करेगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ। यदि वो आपकी बेइज्जती करेंगे तो आप भी उनके नेता की कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से जानते हैं वो। मैं मुद्दे पर ही ला रहा हूँ। केस चौहान साहब, यदि ईडी की कार्रवाई पर विपक्ष विश्वास नहीं कर पा रहा है तो इसका क्या कारण है? ईडी का सक्सेस रेट इतना गिरा हुआ क्यों है? सवाल ये है। अरे आप लड़ेंगे मत, मैं बोल रहा हूँ। केस चौहान साहब, नितिन जी आप दोनों बहुत वरिष्ठ हैं, प्रवक्ता है, अपनी अपनी पार्टियों के इतना सी मान मर्यादा रखिए। सिर्फ इतनी सी सवाल है मेरा कि ईडी की कार्रवाई पे विपक्ष विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है? चौहान साहब, नितिन जी आ रहा हूँ आपके पास। नाम भी नहीं, इतनी तकलीफ हो गई। रुक जाइए, मुद्दे से भटक जाएंगे, टाइम की कमी है। मैं एक काम करता हूँ, आप दोनों को रोककर के शर्मा सर के जाता हूँ। शर्मा जी, मैं चाहता हूं जानना कि विस्तार से आप बता दीजिए कि ईडी की कार्रवाई पे विपक्ष विश्वास क्यों नहीं कर पाता है? क्या ईडी का सक्सेस रेट इतना गिरा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ईडी पर टिप्पणी कर चुका है। क्योंकि निश्चित रूप से सक्सेस रेट की बात तो है जो कांग्रेस कह रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ईडी पर जनता का विश्वास है कि नहीं है। केंद्रीय एजेंसी हो या पुलिस पर भी, कि आप किसके जांच की मांग करेंगे? आज विधानसभा में भी कांग्रेस जो है सीबीआई और ईडी से जांच की मांग करती है, तो आपके पास सब्स्टिट्यूट क्या है विकल्प? यदि इन एजेंसियों की जांच में तथ्य के आधार पर सत्य तक पहुंचने की यदि कोई बात हो रही है तो उस पर जांच प्रक्रिया के बाद उसमें यदि गलत सही है वो तो न्यायालय तक की बात है। जरूर, लेकिन अभी इससे